क्या बिटकॉइन का बुल रन खत्म हो गया? क्या ऑल्ट सीजन भी नहीं आएगा? आखिर सारा पैसा कहां जा रहा है? सोलाना के मीम कॉइन भी अब सिर्फ तबाह हो रहे हैं। ऐसे में आम बंदे के लिए होल्ड करना कितना आसान है? और आखिर स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ से बिटकॉइन और इथेरियम क्यों गिर जाते हैं, जबकि क्रिप्टो का इनसे कोई ताल्लुक नहीं? तो आए इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। अमेरिका में टैरिफ एल्युमिनियम पर लगा और इथेरियम फिर गिर गया। क्या इथेरियम एल्युमिनियम का बना हुआ है? यह सवाल पूरी क्रिप्टो में वायरल है। सब पूछ रहे हैं कि आखिर अमेरिकन टैरिफ का क्रिप्टो से क्या ताल्लुक है? तो इसका जवाब है कि कोई ताल्लुक नहीं। यह सब बताता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कमजोर है और बहुत थोड़े वॉल्यूम पर ट्रेड हो रही है, यानी मार्केट में कोई फैसला मौजूद नहीं। ऐसा फैसला कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, इस वजह से यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही बुध को अमेरिकन इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे तो मार्केट में एक नई जान पैदा होगी। अब वो नंबर कुछ भी हो, लेकिन मार्केट में ये वाली नल सिचुएशन खत्म हो जाएगी और मार्केट आगे बढ़ने लगेगी, थोड़ा डिप लेकर या फिर यहीं से। लेकिन ये फिलहाल कोई अहम चीज नहीं, और ये प्राइस एक्शन सिर्फ कमजोर हाथों से पैसा मजबूत हाथों में मुंतकिल कर रहा है। अब बहुत से लोग बुल मार्केट खत्म होने का शोर मचा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ट्रेडर्स की इतनी ज्यादा सेलिंग भी कोई बड़ा फर्क नहीं डाल रही। इसका मतलब है कि कोई तो है जो खरीद रहा है। तो ये खरीदार इस वक्त ईटीएफ वाले नहीं, बल्कि क्रिप्टो की वीसी फंडिंग कंपनियां हैं। अपनी नई रिपोर्ट में इन कंपनियों का कहना है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के फंडिंग रेट लंबे अरसे से नेगेटिव हैं और साथ ही सेंटिमेंट भी बेरिश है। इसका मतलब है कि लोकल बॉटम हो चुका है और मार्केट नए सफर के लिए तैयार है। इस वजह से इन कंपनियों ने बहुत ज्यादा बाइंग की है। इन फंड्स के मुताबिक बिटकॉइन अपने पैराबोलिक बुल रन की तरफ सफर शुरू करने वाला है और फिलहाल जो अभी प्राइस एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पहला सेल ऑफ है, जिसके बाद हम तेजी से बहुत बड़ा बुल रन देखेंगे, जिसके लिए ट्रेडर्स और रिटेल किसी भी तौर पर तैयार नहीं। ऑल्ट सीजन के बारे में इन फर्म्स का ख्याल है कि ये अभी नहीं आया। अभी तो इथेरियम और अच्छे ऑल्ट्स अपने बॉटम पर हैं, यहां तक कि इथेरियम मुसलसल शॉर्ट किया जा रहा है। ऐसे में अभी ऑल्ट सीजन नहीं है, बल्कि पहले ऑल्ट्स की रिकवरी होगी, उसके बाद कहीं जाकर ऑल्ट सीजन आएगा। वीसी फंड्स के मुताबिक इस वक्त ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा फर्क मौजूद है। ट्रेडर्स मार्केट नीचे जाने की बात कर रहे हैं और सब कुछ बेच चुके हैं, जबकि इन्वेस्टर्स अभी सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की बात कर रहे हैं और वो उस वक्त बहुत ज्यादा बुलिश हैं। उनकी कोशिश है कि इस डिप को ज्यादा से ज्यादा खरीदा जाए, क्योंकि बिटकॉइन अपने पैराबोलिक बुल रन में जाएगा जहां ऑल्ट भी बेहतर होंगे। लेकिन ऑल्ट सीजन बिटकॉइन के टॉप के बाद आएगा, इसी वजह से एक्यूमुलेशन सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है। अब आप देखें कि इस सूरत हाल में इथेरियम सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहा है, जो एक ही डिप में तकरीबन 37% गिर गया है। अब यहां सबसे अजीब बात यह है कि इथेरियम की ब्लॉकचेन में इनफ्लोज दिसंबर से मुसलसल बढ़ रहे हैं। सिर्फ 3 हफ्ते में इथेरियम में $2 अरब से ज्यादा के इनफ्लोज हुए हैं। बड़े बड़े हेज फंड्स इथेरियम को खरीद रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स इसे मुसलसल शॉर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि 3 फरवरी वाले क्रैश से पहले ही मुसलसल इथेरियम पर उल्टी बैटिंग हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इथेरियम अब सोलाना का मुकाबला नहीं कर सकेगा और अब सोलाना ही अगली टेक्नोलॉजी है जो इथेरियम को हराएगा। लेकिन असल मसला यह है कि ट्रेडर्स कभी फैसला नहीं करते, वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ जज्बाती बातें कर सकते हैं। जब इतने बड़े बड़े हेज फंड्स इथेरियम खरीद रहे हैं तो कैसे एक जाली सी चेन उसे हरा सकती है जहां सिर्फ जुआ होता है। इस वजह से जैसे इथेरियम खरीदा जा रहा है, इसकी कोई भी एक कैंडल इथेरियम के शॉर्टर्स को फौरी ही लिक्विडेट कर देगी, क्योंकि इस पर बाइंग प्रेशर बहुत ही अच्छा है। हाँ, हम प्राइस में इसका इफेक्ट नहीं देख रहे, क्योंकि इसे खरीदने वाले लिक्विडेशंस का इंतजार करते हैं और फिर इसे खरीदते हैं। जैसे इथेरियम 2021 के मुकाबले में 45% नीचे है, ऐसे ही एवेक्स तो 75% नीचे है। अब ये दोनों कॉइन्स मुसलसल बड़े इदारे खरीद रहे हैं। जैसे यूरोप में इथेरियम और एवेक्स की ईटीपी लॉन्च हो चुकी है और बड़े बड़े इदारे इन्हें खरीदे जा रहे हैं, लेकिन
इस पर सेलिंग प्रेशर और शॉर्टिंग इतनी ज्यादा है कि उसकी प्राइस नहीं बढ़ पा रही। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कोई बॉल पानी के नीचे हो, उसे ज्यादा अरसा पानी के नीचे दबाकर नहीं रखा जा सकता, और जब ये बाहर आएगा तो फिर इसे रोकना ही नामुमकिन होगा। अब आप देखें कि ये दोनों सिस्टम कितने फेयर हैं। जैसे मैंने एवेक्स के नए एआई एजेंट कैट पर वीडियो बनाई, बताया कि ये कितना जबरदस्त है। अब तक वो 10x हो चुका है। मैंने 35 मिलियन के मार्केट कैप पर बात की थी। अब वो एक टाइम पर 350 मिलियन के मार्केट कैप पर भी पहुंच गया था। लेकिन कम से कम अब भी ऐसे मैं कई लोग बता सकता हूं जिन्होंने इस पर पैसा कमाया है। लेकिन अब सोलाना के एक कॉइन का भी नहीं बता सकते जहां लोगों ने 10x कमाया हो। सिर्फ जाली पोस्टें उन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पैसे लेकर कॉइन को पंप करवाते हैं और फिर डंप होने पर दुख का इजहार करते हैं, लेकिन पैसे खूब कमाते हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि एवेक्स और इथेरियम में सोलाना से बहुत ज्यादा जान है और ये बहुत ज्यादा फेयर है। इस वजह से इनके सिस्टम और प्राइस ज्यादा बेहतर हैं और इनकी रिकवरी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि जुआ ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। जो लोग भी ये जालसाजी कर रहे हैं और मार्केट के बारे में बिल्कुल जहालत पर मबनी तज्जिया कर रहे हैं, उनको कभी भी अंदाजा नहीं होगा कि मार्केट कैसे चलती है। ये अच्छी प्राइस पर खरीदारी करके भी लॉस में रहेंगे, क्योंकि इनके हाथों में जान नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुरे दिन के लिए तैयार नहीं। जो भी शख्स इन्वेस्टर का माइंडसेट नहीं रखता वो कभी भी पैसे नहीं कमा सकता। इस वजह से अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनका इन्वेस्टर वाला माइंडसेट नहीं, तो उनसे मुकम्मल तौर पर दूर रहें और अपना सफर जारी रखें, क्योंकि इस सफर में जीत है। ये मुश्किल जरूर है और बिल्कुल किसी ने आपसे वादा नहीं किया था कि यह आसान होगा। तो खैर, मुश्किलें ही इंसान को कुंदन बनाती हैं। तो देखते हैं यहां से निकलकर हम कहां तक जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो याद से घंटी दबा दें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज आ जाए। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, वहां आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अब मैं एरिना में भी मौजूद हूँ, वहां भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब वहाँ मेरा टिकट खरीद कर मेरी प्राइवेट चैट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मेरा टिकट महंगा है तो इसलिए कोई जरूर नहीं खरीदें। लेकिन अब क्योंकि फ्रैक्शनल टिकट आ गए हैं तो आप किसी भी बंदे की टिकट का कोई भी छोटा सा हिस्सा बाय कर सकते हैं। तो खैर, छोटा हिस्सा बाय करने से आप उसके चैट रूम में तो नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट उनसे लिंक हो जाते हैं और वो बंदे फिर आपसे जान पहचान में ही रहते हैं। इसके अलावा वहां पर स्टेजेस आ गई हैं। उन स्टेजेस में जो अच्छी स्टेजेस हैं, जहां पर कोई अच्छी बात हो रही हो, वहां पर जरूर अपना वक्त लगाएं। वहां पर अच्छे लोगों को सुनने की कोशिश करें कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जिन स्टेजेस में कुछ भी नहीं हो रहा तो वहां पर कोशिश करें अपना टाइम ना बर्बाद करें। हाँ, लोगों से जान पहचान के लिए हर तरह के स्टेज में जाना जरूरी होता है। वहां पर जरूरी नहीं कि आपको हर कोई माइक भी ऑफर करे, लेकिन आप चैट में कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी से कोई सवाल कर सकते हैं। वो जो भी बंदा देखेगा आपको जवाब भी देने की कोशिश करेगा। शुक्रिया।